बेटा नाम की है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम तन्वी उपजाज है। कैसे शुरू करोगे? जैसे आज हम आपका एक इंटरव्यू करने आए हैं, आपकी कई वीडियोस देखी है, आप धार्मिक लाइन में ऐसे पढ़े हुए हैं, ऐसे वर्ड आपको पता है जो हमें भी शायद ना पता हो। हाँ जी। कहाँ से शुरू करेंगे हम सबसे पहले? सबसे पहले गणेश जी का शुरू करेंगे कि हर शुभ काम करने से पहले हमका गणेश जी का नाम लेना बहुत जरूरी होता है, उससे हमारा शुभ काम होता है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पल तिलक तोहे मूस की सवारी, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा। कि बिना सोचे बिना समझे आप इतना कुछ इतना अच्छा गा रहे हो, ये आपके दिमाग में आया कैसे? ये आपने रट्टा मारा हुआ है, आपने किताब से पढ़ा या ऑटोमेटिकली आपके मन में है? मतलब भगवान जी की ब्लेसिंग दी है, मैं जैसे मेरा उनसे प्यार बहुत है। चिंतपूर्णी माता, ज्वाला जी माता, ये तो सबको पता है। हाँ जी, एक और इनके नाम है जो शायद ही किसी को पता हो। पहली शैल पुत्री कहलावे, दूसरी ब्रह्मचारिणी मन भावे, तीसरी चंद्र घंटा शुभ नाम, चौथी कुष्मांडा सुखदाम, पंचवी देवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी विख्याता। ओम बोलते हैं, ओम शब्द का क्या मतलब है? उसमें ना 3 अक्षर होते हैं, आ उ म, ठीक है जी। और उसमें ना त्रिदेव और त्रिमाता को निवास होता है, अर्थात ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी और माता पार्वती जी, माता लक्ष्मी जी, माता सरस्वती जी। भगवान से तो मेरा ज्यादा ही प्यार है, क्योंकि जो भगवान है उन्होंने हमको बनाया है, सारी सृष्टि को उन्होंने बनाया है, एक जल की बूंद को उन्होंने बनाया है, सारी सृष्टि उनके आशीर्वाद से ही चल रही है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजोनी सेवम, गुरु प्रसाद जप आ सत जुगा सत, है भी सत नानक होसी भी सच। 4 से 5 मिनट की ये हनुमान चालीसा आपको आती है? आती है। सुनाओ फिर। श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर बिमल जसो, 14 एक प्रचार, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे मोहि, अरब क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित निदेव सुर सुर भूप। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सिया बलराम जय जय राम। ਹਲੇ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਚਲਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਵਰਡ, ਉਹਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। मैं अमित कुमार, पंजाब अब तक न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत करता। अक्सर असी देखे होने छोटे छोटे बच्चे टीवी वाल देख के गाने गाते हैं, रैप गाते हैं, लेकिन कदे भी असी अजिहा बच्चा नहीं देखा होना कि जिसके मन के जिसके दिमाग के धार्मिक शब्द इस तरीके नाल गुजे हुए है कि उसनू हर चीज़ का एक अर्थ पता है, हर एक शब्द का एक अर्थ पता है कि इस चीज़ का इस शब्द का अर्थ की है, इस चीज़ का इस शब्द का मतलब की है। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। बेटा नाम की है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम तन्वी उपजाज है।
कैसे शुरू करोगे? जैसे आज हम आपका एक इंटरव्यू करने आए हैं, आपकी कई वीडियोस देखी है, आप धार्मिक लाइन में ऐसे पढ़े हुए हैं, ऐसे वर्ड आपको पता है जो हमें भी शायद ना पता हो। हाँ जी। कहाँ से शुरू करेंगे हम सबसे पहले? सबसे पहले गणेश जी का शुरू करेंगे। क्यों, ये भी बताता हूँ। हर शुभ काम करने से पहले हमका गणेश जी का नाम लेना बहुत जरूरी होता है, उससे हमारा शुभ काम होता है। गणेश जी का नाम क्यों लेते हैं हम लोग? क्यों शुरू, मतलब आप कहते हो कि शुभ होता है हर काम, लेकिन गणेश जी का नाम ही क्यों लेते हैं? क्योंकि वो ना हमको सिद्धि बुद्धि प्रदान करते हैं। अगर हमारे पास ब्रेन ना हो तो हम कैसे बोल सकते हैं। उन्होंने हमको ये सारा प्रदान किया है। जब ना परिक्रमा हुई थी सबकी, कार्तिकेय जी गणेश जी की, तब शिव जी ने सिद्ध कर दिया था ये काम। ठीक है। हाँ जी। गणेश जी की आरती आपको आती है? मुझे आती है। तो सुनाओगे हमें आप? हाँ जी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पल तिलक तोहे मूस की सवारी, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। आपको ये आया कैसे? मतलब मुंह जुबानी आपने, मतलब जुबानी जिसको बोल देते, बिना देखे बिना सोचे बिना समझे आप इतना कुछ इतना अच्छा गा रहे हो, ये आपके दिमाग में आया कैसे? ये आपने रट्टा मारा हुआ है, आपने किताब से पढ़ा या ऑटोमेटिकली आपके मन में है? मतलब भगवान जी की ब्लेसिंग दी है। मैं जैसे मेरा उनसे प्यार बहुत है। कौन से भगवान से आपका प्यार है ज्यादा? सबसे जी, सबसे। सभी से प्यार है आपका? हाँ जी, सबसे। हम लोग जैसे 9 देवियों को मानते हैं, हाँ जी। 9 देवियों के नाम क्या है हाँ जी। जो हमें ना पता हो? जैसे चिंतपूर्णी माता, ज्वाला जी माता, ये तो सबको पता है। हाँ जी, एक तो सबको पता एक है। और इनके नाम है जो शायद ही किसी को पता हो। पहली शैलपुत्री कहलावे, दूसरी ब्रह्मचारिणी मन भावे, तीसरी चंद्र घंटा शुभ नाम, चौथी कुष्मांडा सुखदाम, पंचवी देवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी विख्याता, सातवीं काल रात्रि महामाया, आठवीं गौरी जग जाया, नौवीं सिद्धि धात्री जग जाने, नव दुर्गा के रूप बखाने। एक हम लोग ना बार बार एक शब्द का यूज करते हैं, जिसको हम बोल देते हैं ओम। ओम बोलते हैं। ओम शब्द का क्या मतलब है? उसमें ना 3 अक्षर होते हैं, आ उ म, ठीक है जी। और उसमें ना त्रिदेव और त्रिमाता को निवास होता है, अर्थात ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी और माता पार्वती जी, माता लक्ष्मी जी, माता सरस्वती जी। ठीक है। हाँ जी। मंत्र आपको कौन सा आता है? कौन कौन से मंत्र आते हैं आपको? मुझे अच्युतम केशवम आता है, सर्वमंगल मांगल्य मंत्र आता है, या देवी सर्वभूतेषु आता है, जयंती मंगला माता काली का आता है। हाँ जी। कोई ऐसा मंत्र हो जो हम लोग ना जानते हो, हमें ना पता हो, आप बोलो। और पहले सबसे पहले आप बताना वो मंत्र किसका मंत्र है? वो जयंती मंगला काली माता काली का है। वो क्या है मंत्र? वो मंत्र सुनाओ। जी। ओम ब्रीम ब्रूम क्लीम कालिकाय बूम फट, एसुम कालिनी खपर वाली मारिनी, तू स्वाहा शक्तिशालिनी, चंड बुढ़ संगारिनी, रुद्र बीज को मारिनी, खप्पर वाली मारिनी, रेदेरा महाकाली, ओम जयंती मंगला काली, भद्र काली कपाहिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मृत्यु जय मंत्र जो होता है वो आता है आपको? महामृत्युंजय। महामृत, हाँ आपको पता है, मुझे इन मंत्रों के बारे में पता नहीं, आपको ज्यादा नॉलेज है मेरे से। जो महामृत्यु मंत्र जो आप बोल रहे हो वो आप सुनाओ। हाँ जी, उसका पहले कुछ बारे में बताऊं। अगर जो हम ना वो मंत्र सुन के ना क्या हो जाता है कि हम थोड़ी वो ना अगर होने भी हो तो जो शिव जी का गृहपति अवतार था ना, उन्होंने कितनी तपस्या की आपको पता है? जी। आग लगाई, उनको ना अग्निदेव का श्राप मिला पड़ा था, इसलिए फिर उन्होंने आग लगा के फिर भी शिव जी की महामृत्युंजय से पूजा की, फिर वो सफल हो गए। हाँ जी, उनकी ना फिर मृत्यु हो जानी थी, उन्होंने शिव जी की पूजा नहीं, शिव जी ने बचा लिया अपने ही रूप को। तो मंत्र क्या है इसका?
ओम ही जू से ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मित्र्योर्मुक्षीयमामित्रात् ओम स्वः भूः भुः ओम सैं जू हूँ ओम। आपको इतना कुछ पता है? यूट्यूब वगैरह से देखते हो आप? नहीं जी, नहीं, वीक में एक बार देखता हूँ, फिर भी जय गणेश देखता हूँ। जय गणेश क्यों देखते हो? हाँ जी, क्यों देखते हो? जय गणेश ज्यादा प्यार है? ज्यादा भगवान से तो मेरा ज्यादा ही प्यार है, क्योंकि जो भगवान है उन्होंने हमको बनाया है, सारी सृष्टि को उन्होंने बनाया है, एक जल की बूंद को उन्होंने बनाया है, सारी सृष्टि उनके आशीर्वाद से ही चल रही है। आप ये जो भी जानती हो ये सारा संस्कृति में है, ये संस्कृति लैंग्वेज है, जो भी है ये संस्कृति है। आप पंजाब में रहते हो, पंजाबी का कोई मूल मंत्र जैसे आपको पता है? पता है। बताओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजोनी सेवम गुरु प्रसाद जप आ सत जुगा सच है भी सत नानक होसी भी सच। एक मैं आपसे सुनना चाहूँगा, हनुमान चालीसा शायद ही किसी को मतलब इतनी याद हो जैसे आप बोल रहे हो कि आपको हर एक मंत्र, हर एक चालीसा हो गई, या उसको कह सकते हैं हम लोग मूल मंत्र आपको याद है, भजन आपको याद है। ऐसे आप हनुमान चालीसा बहुत कम लोग हैं जिसको कि बिना देखे जिस किसी को याद हो। लेकिन मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि आप कहते हो कि आपको हनुमान चालीसा भी आती है, जो करीबन 4 से 5 मिनट की होती है। 4 से 5 मिनट की ये हनुमान चालीसा आपको आती है? आती है। सुनाओ फिर। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वरनहुँ रघुबर बिमल जसो शोधायक फरसार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे मोहि अरव क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सतनामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाए तुम मम प्रिय भरत है सम भाई। सहस बदन तुम रोज से गावे अस केशी प्रति कंठ लगावे। संकादिक ब्रह्मदि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा। यम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपत दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पन भानो लील्योदाई मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माई जल जिलांद के अजर जनाई। दुर्गम काज जगत के तेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख करे तुम्हारी सरना तुम रक्षक का भू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोग खात के का। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपति निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान चुरावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा दिन के का सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई बीज जीवन फल पावे। चारों सुख प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख वे सुरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त निधरहि हनुमत सही सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा।
जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नाय। ये शतवार पाठ कर जोई छूटे बंदी महासु कोई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा वो सिद्धि सागी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महादेरा। दोहा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित निदेव सुर सुर भूप। मेरे प्रभु राम जय जय राम सिया बलराम जय जय राम। ਹਲੇ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਚਲਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਵਰਡ, ਉਹਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਤਨਮय ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਨਮय, ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁरुष, हाँ जी, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? कि जो स्त्री होती है ना वो ज्यादा श्रेष्ठ होती है। क्यों? क्यों? पुरुष जो है वो नहीं श्रेष्ठ, नहीं वो नहीं, वो है पर स्त्री ज्यादा। स्त्री अर्थात दुर्गा माता, पुरुष अर्थात प्रभु शिवा। हाँ जी, जो स्त्री होती है वही जन्म देते ही है ना बॉय को, पर बॉय तो किसी को जन्म ही नहीं देता, क्यों? इसलिए स्त्री शब्द से श्रेष्ठ है। ठीक है। हाँ जी। एक बात बताओ तन्मय, कई बार देखते हैं हम लोग तुम्हारी जैसी उम्र के बच्चे जो है, तुम्हारी 7 साल की उम्र है, तुम्हारे जैसे बच्चे यूट्यूब पे जो हनी सिंह के गाने गाते हैं, सिद्धू मूसेवाले के गाने गाते हैं। आपको पता सिद्धू मूसेवाला कौन है? नहीं जी। नहीं पता? नहीं जी। तो आपके पापा आपके मम्मा सिद्धू मूसेवाले के गाने या कोई जो हनी सिंह के गाने, मतलब जो सेलिब्रिटी है उनके गाने नहीं सुनते? वो सुनते, पर मैं ऐसा हूँ जो सुनता नहीं, भजन सुनता हूँ। जैसे कई लोग होते हैं सेलिब्रिटीज को मिलने को बड़े उत्साह होते हैं कि हम कहीं पे कोई सेलिब्रिटी आया हो, कहीं पे कोई एक्टर आया हो, तो वो लोग फोटो खिंचाने के बड़े शौकीन होते हैं। आपको ऐसा शौक है? नहीं जी, मुझे तो भगवान से फोटो खिंचवाने का शौकीन है। ओके। हाँ जी। मतलब अगर ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि आपके अंदर ही भगवान है। वैसे तो लोग कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, मैं खुद कहता हूँ कि बच्चे के अंदर भगवान होता है, बच्चा जो भगवान का रूप होता है। लेकिन आपको इतनी नॉलेज आई कहाँ से, कैसे आई आपको कि आप कहते हो कि आपको इतनी नॉलेज आपके? वैसे तो मैं मान सकता हूँ कि आपके अंदर होगी, क्योंकि आप जैसी उम्र के बच्चे जो है रट्टा तो मार नहीं सकते, इतनी बुक्स पढ़ नहीं सकते अभी तक। हाँ जी। लेकिन कैसे आई, कैसे? मुझे एक बार क्योंकि मुझे बताओ। क्योंकि जो ओम है ना वो हमको ज्ञान प्रदान करता है, ज्ञान। अच्छा। और एक और बात भूल गया मैं, जो ओम है ना 3 बार बोलोगे तो ही फायदा होएगा। वो क्यों? त्रिदेव त्रिमाता, मैं भी आपको नाम बता के हटाऊं। हाँ जी, इसलिए। मतलब ओम शब्द ही क्यों होता है कि हर बात पे ओम? ये ओम कौन कौन से कहाँ कहाँ पे यूज हम लोग करते हैं ओम जो शब्द है? ओम नमो शिवाय, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। ये पाठ के लिए भी यूज होता है, वैसे हमको ज्ञान देने के लिए भी यूज होता है। ठीक है। हाँ जी। आपके घर पे पाठ पूजा कौन करता है? आप करते हो कि आपके मम्मा पापा या आपकी दादी करती है? जी सब करते हैं, ऐसे तो कोई बात नहीं। मुझे तो लगता है कि आप ज्यादा करते हो। ऐसे मैं शायद ज्यादा करता हूँ, वैसे सब करते हैं। कई बार देखा कि आपकी उम्र के बच्चे जो टॉयज के साथ खेलते हैं, आप किसके साथ खेलते हो? मेरे पास इतना गुर्ज है, इतना परशु है, इतना बड़ा बड़ा त्रिशूल है। हाँ, और इतना छोटा भी त्रिशूल है। हाँ जी, मैं उनके साथ ही कभी पकड़ लेता हूँ, खेल लेता हूँ। ठीक है। त्रिशूल का क्या मतलब है? त्रिशूल जो शिव जी के हाथ में नहीं होता, हर शिवलिंग के पास होता है वो। और जो बुर्ज होता है उसको वो हनुमान जी जो पकड़ते हैं। हनुमान जी बुर्ज को पकड़ते हैं, क्योंकि वो जब असुर को छेना और जब विनाश करना होता है, ये उनकी शक्तियाँ काम आती हैं। ठीक है। हाँ जी। आपके अंदर मुझे लगता है कोई ना कोई शक्ति है जो आपको इतना कुछ पता है। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਿਡੌਣੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਰੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਗੋਡ ਗਿਫਟਿਡ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤਨਮੇ ਦੇ ਮੰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤਨਮੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਡ ਗਿਫਟਿਡ, ਗੋਡ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਨੌਲੇਜ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੈਗਾ, ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਮੰਮਾ ਨਾਲ, ਤਨਮੇ ਦੀ ਮੰਮਾ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਡਮ, ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੇ ਪਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੈਟ ਬਾਲ ਖੇਲਦੇ ਆ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੇਲਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਧਾਰਮਿਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਾਂ YouTube ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਆ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤਨਮੇ ਹਜੇ ਇਹਦੀ ਉਮਰ 7 ਈਅਰ ਆ, ਪਰ ਬੋਲ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰ ਲੈਂਦਾ ਇਹ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ, ਸ਼ਿਵ ਚਾਲੀਸਾ, ਹੋਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਮੰਤਰ ਆ, ਹਿੰਦੀ ਮੰਤਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਗੋਡ ਗਿਫਟਿਡ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਸਕੂਲੇ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੇਮ, ਜਾਂ ਇਸਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਕੁਝ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਆ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸਟਾਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਵਾਈਦਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਟਰੋਫੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 7 ਤੋਂ 8 ਟਰੋਫੀਜ਼ ਪਈਆਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਮੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟ ਬਾਲ ਵਗੈਰਾ ਖੇਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਦੇ ਸੀ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਵੀ ਖੇਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈਗੀ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ, ਗੇਮਸ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਲੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਤਰ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ। ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ, ਫਾਦਰ, ਵਾਈਫ, ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤਨਮੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਧਾਰਮਿਕ, ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਵ ਬਹੁਤ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤਨਮੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ, ਮਤਲਬ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ। ਇਹ 4, ਸਵਾ 4, 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਔਰਲੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਬਿਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਸਿਰਫ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫੇਰ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰੀਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਿਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬੱਚਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਕੇ ਨੌਲੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਿਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਏਅਰਲਾਈਨ ਟਿਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਪੂਜਾ 2 ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਘਰ 'ਚ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ, ਮੈਂ, ਵਾਈਫ, ਤਨਮੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 2 ਟਾਈਮ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਦਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮੰਤਰ, ਜਿਵੇਂ 21 ਮੰਤਰ ਇਹਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ 21 ਮੰਤਰ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ, ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਚਾਲੀਸਾ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਦਾ, ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਓਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗੀ ਇੰਨੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ,
ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਇਹ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਜੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਇਹਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੀ ਦੇਖਣਾ, ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਦੇਖਣਾ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਦੇਖਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਟੂਨਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੇਮਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਜੇ ਫੋਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫੋਨ। ਤਾਂ ਕਹੂਗਾ ਮੈਨੇ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਇਸਮੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਲਾਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਇਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ, ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਦੇਖਦਾ ਇਹ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਕਾਰਟੂਨਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤਨਮੇ ਦੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੋਡ ਗਿਫਟਿਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਪਤਾ, ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਦਾ, ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਨਮੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤਨਮੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੇਮਾਂ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਗੇਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਵਗੈਰਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਬੱਚੇ ਉਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੋਰ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਅਬ ਤੱਕ।